अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक सवालों जवाब देखे थे और इस वीडियो में हम देखेंगे 6 से लेकर 10 तक। तो बात करते हैं 6 क्वेश्चन नंबर की, यानी 6 नंबर क्वेश्चन। डिस्कस द फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड इन वेब पेज विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल कोड। क्या आपने जावास्क्रिप्ट के जरिए से कोई फंक्शनैलिटी बतानी है किसमें? वेब पेज में। अब जावास्क्रिप्ट ऐड इंटरएक्टिविटी टू वेब पेज सच एज डायनेमिक। आपको पता है जावास्क्रिप्ट से हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपने वेब पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। कंटेंट अपडेट्स, एनिमेशंस एंड मोर एंड फॉर्म वैलिडेशन, यानी फॉर्म वगैरह फिल भी करवा सकते हैं कुछ इनपुट बॉक्सेस वगैरह लेके। अगर कोड की बात करें तो ये देखें HTML, हेड, टाइटल, ये सबको तो आपको तो आसानी से याद हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे बॉडी है जहाँ पे हमारा मेन काम होता है। उसके बाद आपको पता है जो हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं वो हम स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया है जिसका नाम है चेंज कंटेंट। और यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये चीज़ आपने स्टार्टिंग में पढ़ी होगी जब आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करे थे। इनर HTML यू क्लिक द बटन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हमने एक फंक्शन बनाया, जब भी ये बटन क्लिक होगा तो वो इस चेंज कंटेंट के फंक्शन पर चला जाएगा, यानी ये वाला फंक्शन। और इस फंक्शन में हमने क्या किया हुआ है, हम ये टेक्स्ट प्रिंट कर देते हैं यू क्लिक द बटन। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। जब आप वेब पेज लोड करेंगे तो फर्स्ट आपको इस तरह से दिख रहा होगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यू क्लिक द बटन, जो यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है क्लिक मी, वैसा का वैसा ही बटन रहेगा। जस्ट आपका टेक्स्ट चेंज हो रहा है जब आप कुछ फंक्शन क्लिक या इवेंट परफॉर्म कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेप एंड राइट कोड टू क्रिएट अ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन वेब पेज। आपने इससे पहले, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैंने एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप टेक्स्ट को किस तरह से मूव कर सकते हो अपने वेब पेज पे, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, जिस तरह चाहो। तो यूज़ द मार्क्यू एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप टेक्स्ट को मूव कर सकते हो, मगर ये अभी यूज़ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ब्राउज़र जो हैं इसको अब सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए जो मॉडर्न कस्टमाइजेबल स्क्रॉलिंग है वो है CSS। और मुझे नहीं याद पड़ता कि आपकी बुक में इसका कहीं जिक्र है, क्योंकि हमने जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बनाया था वो हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ और जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके बनाया था। अगर सिंपली मार्क्यू को देखें भी तो मार्क्यू बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत नहीं कर रहा, आपने बॉडी के अंदर जस्ट आपने मार्क्यू का टैग लगाना है, उसमें लिखना है बिहेवियर क्या है, स्क्रॉल है, ठीक है। उसकी आपने बतानी है डायरेक्शन कहाँ से होगी, लेफ्ट है, राइट है, अप है, डाउन है, कोई भी आप रख सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल अमाउंट है, ये बेसिकली इसकी स्पीड को डिसाइड करता है कि स्पीड कितनी होगी। आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको वैल्यू चेंज करेंगे वैसे ही इसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होगी। ये वो टेक्स्ट है जो आप स्क्रॉल करना चाहते हो। और यहाँ पे मार्क्यू का टैग क्लोज हो गया है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा, मगर ये यहाँ से इस साइड की तरफ मूव कर रहा होगा। ये तो अब जस्ट एक PNG है, पिक्चर है, तो इसलिए मूव नहीं है, बट ये इस तरह से मूव कर रहा होगा। अगर आप इस ऊपर वाले कोड को कॉपी करके अपने वेब पेज पे लेकर जाएं, इसको रन करें, तो ये आपको मूव करते हुए नजर आ जाएगा। अगर हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को CSS के जरिए मदद बनाना चाहें, जो बेसिकली हमने पढ़ा था अपने कोड में, अपनी बुक में, तो वो ये था कि हम स्टाइल, यानी आपको याद होगा हम CSS 3 तरीके से करते थे, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अगर आपको माइंड में नहीं है कि ये क्या चीज़ हैं तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखें, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। यहाँ पे हमने इंटरनल CSS का इस्तेमाल किया है। आपको याद है कि हम स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं, बेशक आप हेड में यूज़ करें या बॉडी में यूज़ करें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमने हेड में इस्तेमाल किया है। ये आप क्लास एक आपने बनाई है, इसका स्क्रॉलिंग टेक्स्ट पैन है, इसके ज़रिए से आपने इसकी स्पीड को कंट्रोल किया और मूवमेंट को कंट्रोल किया है। और ये मैंने तीनों बहुत अच्छी तरीके से स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वीडियो में जो था उसमें कवर किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, ये क्या क्या लिखा और क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पर बात करें तो हमने डेव एक बनाया, जगह यहाँ आप क्लोज भी किया है, और यहाँ पे हमने क्लास लगाई है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, जो कि ऊपर हम कॉल करें, और यहाँ पे हमने वो टेक्स्ट लिख दिया है एज अ स्पैन में यूज़ करके। इसका भी आउटपुट उसी तरह ही होगा, बट हमने यहाँ पे CSS का इस्तेमाल किया है, मार्क्यू का नहीं। तो इसलिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप CSS को स्टडी करें, देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हों और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। क्वेश्चन नंबर 8 यानी सवाल नंबर 8, स्टेप टू ऐड अ वीडियो क्लिप इन अ वेबसाइट
ठीक है, स्टार्ट प्लेइंग एज अ वेब पेज लोड कहता है कि आपने वेब पेज में आप वीडियो ऐड करनी है। ठीक है, आपने वीडियो ऐड करनी है और ये जैसे ही वेब पेज लोड होगा तो आपकी वीडियो प्ले हो जाए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह याद होगा जब हमने इस पढ़ा था कि आप कैसे वीडियो को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, और यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी बताई थी जो आपने बुक में नहीं पढ़ी थी, और उनका कैसे यूज़ होता है और क्या फंक्शनलिटी है। अच्छा, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या है, वीडियो का टैग यूज़ करोगे। उसके बाद सेट द SRC, जिसका मतलब है कि आपकी वीडियो फाइल पाथ कहाँ से होगी। उसके बाद आप ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्ट प्लेइंग एज अ वेब पेज लोड। तो उसके बाद आप ऑप्शनली ऐड कंट्रोल भी कर सकते हो कि डिस्प्ले वीडियो को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल का भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टाइटल लिख दिया है ऑटो प्ले वीडियो, ये आपको पता है कहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद बॉडी में हम आपको पता है मेन काम करते हैं। यहाँ पे हमने वीडियो का टैग ले लिया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, वीडियो के टैग के अंदर ही हमने इनकी वेट बता दी, यानी चौड़ाई और लंबाई जो होती है, हाइट वगैरह सब कुछ बता दिया। और उसके बाद हमने ऑटो प्ले का टैग यूज़ किया है ताकि जब भी वीडियो वेब पेज पर लोड हो तो वो खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हमने सोर्स बताया है, सोर्स हमारा उसी जगह पे होता है जिस जगह पे हमारा ये कोड पड़ा होता है, तो इसलिए हमने जस्ट उसका नाम लिखना होता है और यहाँ पे डॉट लगाना होता है, फॉर्मेट बताना होता है। अगर आपको ये नहीं क्लियर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हमारी वीडियो एड इन वेबसाइट वाली वीडियो को देख लें। यहाँ पे आपने टाइप बताना होता है कि वीडियो है और कौन सा फॉर्मेट है। आपको वीडियो का फॉर्मेट काफ़ी ज़्यादा पता होगा कि हमारे पास AV, HD, MPEG काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं, मगर मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो MP4 होता है। सवाल नंबर 9 की बात करें तो आपको कहता है कि आपने एक टेबल बनाना है और उसमें अपने लास्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है। तो आपको पता है HTML में टेबल कैसे बनाते हैं, अगर नहीं मालूम तो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है। उसमें आपने फिल करना है डाटा विद एग्जामिनेशन डाटा डेट। तो ये सिंपली कोड है, हेड है, टाइटल है और उसके बाद बॉडी है, और बॉडी में आपको पता है मेन काम करते हैं। टेबल की बॉर्डर हमने डिसाइड कर दिया कि 1 होगा। उसके बाद टेबल रो होगा। उसके बाद टेबल रो हमारी फर्स्ट रो जो है वो कैंसिल यानी यहाँ पे क्लोज हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। उसके हमने टेबल हेडिंग रखी है सब्जेक्ट मार्क्स। हमने जो टेबल वाली वीडियो में देखा था तो थोड़ी सी हमारी गलती थी, तो उसको आपने देख लेना है एहतियात से। उसके बाद टेबल रो है, फिर हमारी टेबल रो क्लोज हो रही है, और इसके बाद हमने बताया है कि डाटा क्या क्या आने हैं। ये हमारी पास फर्स्ट रो थी, ये हमारे पास सेकेंड रो है, और ये इसी तरह थर्ड रो है। जब आप इसको रन करेंगे तो उसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से होगा, यानी बॉर्डर बने आएंगे, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए हैं, और हमारा मैथ है, साइंस है। इसी तरह आप और भी अपने टेबल ऐड कर सकते हो। ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर है। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है कि फिगर 40D यानी ऐड अनदर बटन नेमली रिवॉर्ड विच व्हेन प्रेस इट विल रिवर्स बोथ द कलर एंड इंडेक्स वैल्यू। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3.6 ये लेक्चर है जिसमें हमने देखा था हाउ टू क्रिएट अ डायनामिक वेबसाइट या डायनामिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ये लेक्चर नंबर 3.6 है जिसमें हमने एक लूप बनाया था, और वो लूप चलता था असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1 से लेकर 10 तक। ऐसा ही है। फिर जब हम उसको बटन एक हमने बनाया था, जब हम बटन पर क्लिक करते थे तो वही लूप क्या होता था कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता, यानी छोटे से बड़े की तरफ आता था। ठीक है, साथ में हमने एक और बटन भी बनाया था जिसके ज़रिए से हम पूरे बैकग्राउंड का कलर हम चेंज कर रहे थे। अब वो कहता है कि आपने एक और बटन बनाना है जिसकी वजह से आपने बटन प्रेस कर दिया, आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर तो हो गया। अब इसको दोबारा चेंज करना चाहते हो, यानी अपने इनिशियल स्टेज पर आना चाहते हो, फर्स्ट स्टेज पर आना चाहते हो, तो वो बटन बनाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट एक सिंपली एक और बटन ऐड कर देंगे। अगर आप कोड देखें तो ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे हमने document.write लिख लिया, फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस, और ये इसका फर्स्ट लूप का इंडेक्स है जो दिखेगा। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्यों बनाया है, क्योंकि जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखना है, बटन जब क्लिक होगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए तब ही ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। तो ये लूप तो ऑलरेडी जब वेब पेज लोड होगा तो चल जाएगा,
मगर ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है वो उस वक्त चलेगा जब हमारा ये वाला जो बटन है डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए ये बटन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, वो क्लिक होगा तब ये लूप कॉल होगी, यानी इसको कॉल करेंगे और ये लूप चल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपकी बुक में वो कलर चेंज करना कोई बटन है, बट यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया, तो हमने सिंपली क्या किया, ये बटन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, रिवॉर्ड। अब ये बटन जब प्रेस होगा तो ये कहाँ पे जाएगा, ये उठ कर जाएगा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे हमने दूसरा कस्टम बटन बना दिया रिवॉर्ड के नाम से, क्योंकि फंक्शन का वही नाम रखा करें ताकि आपके कंफ्यूज ना हो, दूसरा जब पढ़ता है तो वो उसको समझ आ जाए कि ये क्या फंक्शन करेगा, परफॉर्म करेगा। उसके बाद है लोकेशन डॉट रीलोड। ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है, यानी बाय डिफॉल्ट मेथड है जो आपकी कोड को यानी वेब पेज को फर्स्ट स्टार्ट से ले जाता है, या जो कुछ भी आपने चेंजिंग की होती है उसको वो रीलोड बैक करता है, रीलोड कर लेता है या रीसेट कर लेता है। आप इतना सा याद रखें कि ये मेथड जो है ये जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट, या उनका सुपर ग्लोबल तो नहीं कहते, बाय डिफ़ॉल्ट ही आप समझ लें, ये पहले से डिफाइन है कि इसका रीलोड का क्या मतलब है। तो बस आज की वीडियो में इतना था। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज हो या हमने सवाल का जवाब सही नहीं दिया तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके बता सकते हो। ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इजीली डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं और याद वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू।